नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनलेट वॉल्व आउटलेट वॉल्व। ये इंजन युक्ति के महत्वपूर्ण पार्टों में से एक जो इनलेट और आउटलेट वॉल्व होता है, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे वर्क है और इनका क्या योगदान रहता है इंजन के। इनलेट वॉल्व आपको जो आईसी इंजन में इंटरनल कंबस्शन चेंबर हमने पढ़ाया था, इनलेट और एग्जॉस्ट और इनलेट और एग्जॉस्ट जो आपको पढ़ाया था, आईसी इंजन और ईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो जितने इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं उनमें इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व का पूरा योगदान है। कैसे कि ये इनलेट वॉल्व का जो हिस्सा होता है, इनका पहले वर्क कर लेते हैं कि वर्किंग क्या है। इसकी वर्किंग है कि जो इंजन के अंदर जो कंबस्शन चेंबर है उसमें फ्यूल जो इनलेट होता है, मतलब आता है या मिश्रण आता है या एयर आती है, वो इनलेट वॉल्व के द्वारा ही आती है। ये हो गया इनलेट वॉल्व का। आउटलेट वॉल्व में क्या है कि जो आउटलेट वॉल्व जो धुआं बचता है, कार्बन बचता है, उसको जो बाहर लगाता है, एग्जॉस्ट करता है, बाहर लिखा होगा आउटलेट, और जो आउट करता है, बाहर करता है, उसको हम आउटलेट वाल्व कहते हैं। ये धातु की बात कर लें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है साफ साफ, निकिल क्रोमियम मिश्र धातु स्टील का बना होता है। निकिल क्रोमियम मिश्र धातु स्टील का बना होता है। कौन सा? इनलेट वॉल्व, क्योंकि इस पर कोई गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं है, ना गर्मी का कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये मिश्रण को सिर्फ अंदर करता है, इंटर करता है। कौन सा? इनलेट वॉल्व। आउटलेट वॉल्व जो धातु की बात करें, जो सिलिकॉन क्रोमियम मिश्र धातु का बना होता है, या कोबाल्ट क्रोमियम का बना होता है, जो हीट को प्रतिरोध करता है, मतलब हीट को कम करता है, उस धातु का बनाया जाता है। समझ रहे हो? इसके मेरे पास में है जी, एक इनलेट वॉल्व है, एक आउटलेट वॉल्व। आप कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि इनलेट वॉल्व कौन सा है, आउटलेट वॉल्व कौन सा है? तो इसको साफ शब्दों में बताएं। जो इनलेट वॉल्व होता है उसका जो पीछे का जो हेड होता है, जो हेड होता है वो बड़ा होता है। किसका? इनलेट वॉल्व का। क्यों? आउटलेट वाल्व का छोटा होता है। अब इसको क्यों छोटा होता है, आप क्वेश्चन करेंगे सर क्यों छोटा होता है, क्यों बड़ा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सचर या फ्यूल इंजन के अंदर इंटर कर सके, इसलिए इसका जो हेड होता है वो बड़ा साइज में होता है। समझो? इससे इसके तो दबाव से प्रेशर जो ऊपर, पिस्टन जो ऊपर साइड में जाती है एग्जॉस्ट वाल्व, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, उससे क्या है, धुआं इतना होता नहीं है, तो उससे क्या है वो बाहर निकल जाता है, तो उसका जो फेस होता है वो छोटा होता है, उससे आराम से उठने में निकल जाता है। लेकिन फ्यूल को इंटर करने के लिए हमें बड़े बड़े हेड का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो एक इनलेट है, एक आउटलेट है। इसके पास की बात कर ले तो जो टाइप है, बाल्व टिप है, जो बाल्ब जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको टिप बोलते हैं, और जो इसे सैंक भी बोल सकते हैं और स्टीम भी बोलते हैं इसको। और इसका जो बीच का यहाँ पर हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, बिल्कुल एकदम जी हिस्सा ये फ्लैट होता है बिल्कुल, और नीचे वाला इसका हेड होता है जिसपे ये वर्क करता है। एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व जे लॉकिंग का भी काम करते हैं, प्रेशर को लॉक करने का काम करते हैं, प्लस एक साइड से जो इनलेट वाल्व है वो फ्यूल को अंदर एंटर करने का उपयोग करता है, और जो आउटलेट वाल्व है वो जो गैसें बची हुई होती हैं, जो हमारा पावर खत्म हो जाता है उसके बाद उसको बाहर निकालने का काम करता है, जिसको हम धुआं बोलते हैं, उसको निकालते हैं। अच्छा, इसका जो टॉपिक है आपको बता दें, इस वाल्व टाइमिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्व टाइमिंग का एक अलग से टॉपिक लेंगे हम,
जो आपको बल्ब टाइमिंग के बारे में बताएंगे कि बल्ब टाइमिंग क्या काम करता है, कैसे उसको करते हैं। क्योंकि जब कहने पर आता है कि हमारे इसके इंजन की बल्ब टाइमिंग ख़राब हो गई, या ये प्री इग्निशन करने लगा है, या प्री लेपिंग कर रहा है, या नॉकिंग कर रहा है, या कच्चा धुआं दे रहा है, तो उसको हिंदी भाषा में कह सकते हैं जैसे गाँव की भाषा में कि धुआं दे रहा है, गाड़ी कच्चा धुआं दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, प्री इग्निशन करता है। बाल्ब को अच्छे से टाइमिंग नहीं है, या बाल्ब कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, वो टाइमिंग फिक्स नहीं होती। इस वजह से बाल्ब ओवर लैपिंग करता है, ओवर लिपिंग करता है, और जो प्री इग्निशन भी इसी के बगैर होता है, मतलब इसी से ही होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बाल्ब टाइमिंग का। इस टॉपिक के बाद जब अगला क्लास हम लेंगे तो हम बाल्ब टाइमिंग का ही लेंगे, ठीक है। तो आप समझ लेंगे कि इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है। सिंपल भाषा है, इनलेट वाल्व का जो फेस होता है वो बड़ा होता है, आउटलेट वाल्व का जो हेड होता है, मतलब फेस या हेड होता है, वो छोटा होता है। और ये इसके धातु की बात करें तो ये निकेल क्रोमियम मिश्र धातु या स्टील का बना होता है, ठीक है। इधर है सिलिकॉन क्रोमियम मिश्र धातु के बने होते हैं, और इनका वर्क है जो इंजन के अंदर फ्यूल को, इनलेट वाल्व का है जो फ्यूल को अंदर एंटर करता है, और एग्जॉस्ट वाल्व है जो धुआं को बाहर करता है। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक को लेके चलेंगे, आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में भी, और हमारे समझाने में भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा जिससे आपको बार बार क्वेश्चन करना पड़े। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आप डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम जब क्लास लेते हैं तो पार्ट्स के साथ लेते हैं। पार्ट्स हमारे पास इंजन पूरा खुला हुआ है, हम इंजन के पार्ट्स को भी ले लेते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिकल देख कर ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि सर कैसे क्या होता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।